जो दिखता है वो बिकता है। और ये बात कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी बीजेपी पार्टी अच्छे से समझती है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि मार्केटिंग का एक ये बेसिक सा फॉर्मूला है कि जो दिखेगा वही बिकेगा। वहीं आजकल आप लोग भी जगह जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गारंटी वाले एड्स तो जरूर देखते होंगे। कहीं पर प्रधानमंत्री जी की उज्ज्वला योजना के बारे में बताया जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के बारे में बताया जाता है। कई एड्स आपने जगह जगह पर देखे होंगे। लेकिन आप क्या जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी यानी बीजेपी पार्टी अपने एड्स पर, इन तरह तरह के विज्ञापनों पर कितना अंधाधुंध पैसा खर्च कर रही है। जी हां, आपको बता दूं कि गूगल एक रिपोर्ट आई है गूगल की, जिसमें यह बताया गया है कि बीजेपी पार्टी ने अब तक अपने विज्ञापनों पर 30 करोड़ के लगभग खर्चा कर डाला है। सोचिए किस तरीके से चुनावी प्रचार प्रसार में पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है। वहीं इस बीच खबर यह भी है कि जिस तरीके से बीजेपी पार्टी अंधाधुंध अपना प्रचार प्रसार तो कर ही रही है, वहीं गूगल की तरफ से उसके कई प्रचारों को बंद कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने प्रचार नियमों का उल्लंघन किया है। और आप देख सकते हैं कि जो बीजेपी पार्टी के कई एड्स को बंद कर दिया गया है गूगल की तरफ से, क्योंकि उन्होंने कई रूल रेगुलेशंस को नहीं माना था, जिस कारण उनके जो एड्स थे उनको ब्लॉक कर दिया गया है। वहीं इस रिपोर्ट में मैं आपको सभी आंकड़े भी बताऊंगी कि किस तरीके से बीजेपी पार्टी ने अब और पिछले चुनावों में किस तरीके से अपने चुनावी प्रचार प्रसार पर इतना भारी भरकम पैसा खर्च किया और अन्य पार्टियों ने इसी तरीके से कितना पैसा खर्च किया। ये सारी चीजें हम डिटेल में जानेंगे, लेकिन शुरू से अंत तक आप इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा। तो मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की छवि को चमकाने के लिए कुल 30 करोड़ रुपए लगभग खर्च किए गए हैं, जो कि गूगल की डेटा रिपोर्ट में बताया गया है। साथ ही में जो गूगल एड्स ट्रांसपेरेंसी सेंटर के आंकड़े बताते हैं कि उत्तर भारतीय राज्यों को टारगेट करते हुए पिछले 30 दिनों में 29.7 करोड़ रुपए बीजेपी ने खर्च किए हैं। यानी 30 करोड़ के लगभग बीजेपी पार्टी खर्च कर चुकी है, और वो भी पिछले एक महीने के अंदर। वहीं मैं आपको बता दूं कि इस रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के पिछले चुनाव और उसके बाद के हुए राज्यों के चुनावों के मुकाबले ये दुगने से भी ज्यादा है। सोचिए कितना खर्चा बीजेपी पार्टी अपने विज्ञापनों पे कर रही है। और वहीं विज्ञापनों के केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का प्रचार किया गया है। आप लोगों ने भी जब कभी अपने फोन के अंदर अलग अलग एप्लीकेशंस का इस्तेमाल किया होगा, तब आपने देखा होगा कि बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए और उनकी योजनाओं से जुड़े हुए कई प्रचार आपने देखे होंगे। लंबे चौड़े उसमें गाने बज रहे होते हैं और उसमें मोदी जी की पूरी जो योजनाएं हैं उसके बारे में बताया जाता है और खूब तारीफें होती हैं। हो भी क्यों ना, क्योंकि भाई कोई भी पार्टी अगर अपना प्रचार करेगी तो उसमें अपनी तारीफें ही बताएगी, ठीक है। और वहीं देखिए इसमें यह भी बताया गया है, जो गूगल की डेटा रिपोर्ट आई है इसके अंदर इसमें बताया गया है कि 2023 में कुछ राज्यों के चुनावों पर ही बीजेपी ने लगभग 19 करोड़ रुपए खर्च किए थे। और साथ ही साथ में जो गूगल जो है, देखिए गूगल जो है आप लोग जानते हैं कि वो किसी राजनीतिक दल, राजनीतिक उम्मीदवार या लोकसभा या विधानसभा के वर्तमान सदस्य द्वारा प्रदर्शित या वो किसी भी तरीके का कोई ऐड चलाता है तो उसको पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट में रखते हैं, यानी राजनीतिक विज्ञापन के अंदर ही रखती है। और साथ ही में जो ये चुनावी विज्ञापन चलाने की जो ये अनुमति दी जाती है, उससे पहले जो विज्ञापन देने वाले लोग होते हैं उन्हें भारत चुनाव विज्ञापन का सत्यापन पूरा करना होता है, यानी पूरी फॉर्मेलिटीज सारी करनी होती है। और इसी के बाद जो होता है ये सारी की सारी जो फॉर्मेलिटीज की जाती हैं, उसकी इन सभी चीजों के बाद जो ये पूरा रिपोर्ट जो आया है ना, ये डेटा, तब उसके बाद इन सब चीजों का खुलासा हुआ है। और साथ ही में मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से बीजेपी पार्टी ने इतना भारी भरकम खर्चा जो है अपने चुनावों पर किया है, वहीं अन्य पार्टियों ने क्या कुछ किया है और उनका अगर आप देखेंगे, एक तरीके से तुलना करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से बीजेपी और अन्य पार्टी जो अपने चुनावों के प्रचार प्रसार में पैसा खर्च कर रही हैं उसमें कितना अंतर है।
मैं आपको बताऊं, जो कर्नाटक विधानसभा के चुनावों में पार्टी ने गूगल विज्ञापनों पर 7.2 करोड़ रुपए खर्च किए, वहीं बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकी। कर्नाटक चुनाव आपको याद होगा किस तरीके से बीजेपी पार्टी जो थी वो हार गई थी और कांग्रेस पार्टी की इसके अंदर जीत हुई थी। और मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने गूगल एड पर 7.71 करोड़ रुपए खर्च किए। और तेलंगाना में बीजेपी को कुछ हासिल नहीं हुआ था, लेकिन विज्ञापनों पर उसने वहां पर भी खूब खर्चा किया, खूब भर भर के खर्चा किया। और उसके बाद केसीआर के नेतृत्व वाली बीआरएस ने वहां पर 12.1 करोड़ रुपए के विज्ञापनों पर खर्च किया, और जो कि दूसरे नंबर पर रही थी तेलंगाना में। वहीं कांग्रेस ने गूगल एड्स पर 4.59 करोड़ रुपए खर्च किए थे। और हालांकि इसमें कर्नाटक में खर्च किया गया पैसा शामिल नहीं है। ये सारी की सारी रिपोर्ट मैं आपको बता रही हूं किस तरीके से बीजेपी पार्टी जो थी वो उसने राज्यों के चुनावों में ये खर्चा किया था। आपको बता दूं, जो गूगल की विज्ञापन लाइब्रेरी है उसके अंदर 20 फरवरी 2019 से सारा का सारा ये डेटा है कि कब किस पार्टी ने कितना खर्चा किया, क्या खर्चा किया। तो देखिए उसमें तब से बताया गया है कि 206.2 करोड़ रुपए के 73,246 विज्ञापन डाले जा चुके हैं। इस विज्ञापन के अंदर जो बीजेपी है उसने लगभग 24% उसका हिस्सा है, जो करीब 50 करोड़ रुपए के हैं। और वहीं डीएमके का जो हिस्सा है वो 21.3 करोड़ है, और या फिर कहा जाए 10.38%। और कांग्रेस ने 2019 से गूगल विज्ञापनों पर 14.6 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। और आपको मैं साथ में ये भी बता दूं कि बीजेपी और अन्य पार्टियों ने मेटा के जितने प्लेटफॉर्म्स थे, यानी जो फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप जो हो गया, इन सभी में उसने अलग अलग खर्च किया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना ह्यूज डिफरेंस जो है वो एक देखने को आपको मिलेगा, किस तरीके से बीजेपी पार्टी ने अपने चुनावों पर खर्च किया है और जो अन्य पार्टियां हैं उन्होंने किस तरीके से खर्च किया है। कई बार जब आप लोग पेट्रोल पंप्स पर जाते होंगे तब भी आपने देखा होगा कि मोदी जी सरकार की कई जो योजनाएं हैं उसके बड़े बड़े विज्ञापन छप रहे होते हैं। तो ऐसे समय में सोचिए कि किस तरीके से कितने बड़े लेवल पर वो विज्ञापन एक तरीके से किया जा रहा है। कहीं ना कहीं वो पार्टी का अपना पर्सनल विज्ञापन भी कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए आपको बताऊं कि जैसे मोदी जी की गारंटी वाले जो अभी कई होर्डिंग्स वगैरह जो हैं उनको लगाने के आदेश दिए गए थे। और इस पर हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर क्या रिपोर्ट छपी है ना, वो भी आप जरा गौर से सुनिएगा। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में मंगलवार को ये बताया गया है कि सभी तेल कंपनियों के मैनेजर्स को कथित तौर पर बुधवार तक नए फ्लैक्स होर्डिंग्स लगाने के लिए कहा गया है। उसमें सहयोग करने के लिए कहा गया है कि जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं वहां पर नए जो मोदी सरकार की गारंटी वाले जो एड्स हैं वो लगाए जाएं। और साथ ही में मैं आपको बता दूं कि और ये भी कहा गया है कि अगर कोई पेट्रोल पंप पर इन होर्डिंग्स को कोई भी वेंडर नहीं लगाता है तो पेट्रोल पंप के मालिक तेल कंपनियों के फील्ड अफसर्स को इस बारे में इन्फॉर्म करेंगे। सोचिए किस लेवल पर ये एडवर्टीजमेंट किया जा रहा है। लेकिन यहाँ सवाल जो सबसे बड़ा ये है कि मोदी सरकार जिस तरीके से अभी लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, इन चुनावों के अंदर जिस तरीके से ये बड़े बड़े पोस्टर्स लगवा रही है, पुराने हटवा के नए नए ये होर्डिंग्स लगवा रही है, तो क्या इस पर चुनाव आयोग कार्यवाही करेगा? ये सवाल है, ये प्रश्न चिन्ह है अपने आप में। और साथ ही में मैं आपको बताऊं कि जो टाइम्स ऑफ इंडिया की जो ये रिपोर्ट है उसके अनुसार मोदी जी की गारंटी वाले होर्डिंग्स लगाने का निर्णय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनौपचारिक आदेश पर दिया गया है। ये कोई ऑफिशियल आदेश नहीं है कि ये मोदी जी की गारंटी वाले बड़े बड़े बैनर्स लगाए जाएं। ये जो है एक अनऑफिशियल ऑर्डर दिया गया है और इनको लगाने पर सार्वजनिक क्षेत्र की जो कई कंपनियां हैं, जो कि इंडियन ऑयल हो गई, आपकी हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गई, भारत पेट्रोलियम हो गई, और कई सौ करोड़ रुपए का उनको इन सब चीजों के लिए फंड भी खर्च करना होगा। देश में लगभग आपको बता दूं कि मैं 88,000 पेट्रोल पंपों में से 90% इन्हीं सरकारी तेल कंपनियों के हैं। और सोचिए अब यहां पर भी मोदी जी के बड़े बड़े गारंटी वाले पोस्टर्स लगेंगे, बैनर्स लगेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि इन योजनाओं का जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा है पिछले 5 सालों के अंदर या पिछले 9 सालों के अंदर,
माफ कीजिएगा 10 सालों के अंदर जिस तरीके से इन योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है, क्या वाकई में जमीनी स्तर पर इन चीजों पर काम हुआ है? क्या इस बारे में ये सरकार ने जानने की कोशिश की कि इन योजनाओं का कितना फायदा लोगों को मिला है, और मिला भी है या नहीं मिला है, या फिर बस ये सब पोस्टर्स, बैनर्स और होर्डिंग्स चिपकाने के लिए लगा दिया गया है? और साथ ही साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि जो 2019 के दौरान भी ना जब मोदी सरकार ने इस तरीके के बड़े लेवल पे होर्डिंग्स लगवाए थे, बड़े लेवल पर ये पोस्टर्स लगवाए थे जिसके अंदर मोदी जी की जो योजनाएं थी, मोदी सरकार की तमाम योजनाएं थी, उसके बारे में बताया गया था। तो उस वक्त ये मामला चुनाव आयोग तक पहुंच गया था। फिर उसके बाद इसकी पूरी डिटेल्स मांगी गई थी कि भैया बताइए आपने कितने जो ये होर्डिंग्स वगैरह लगाए हैं चुनावों से पहले, आपने उसके बारे में पूछा गया था, क्योंकि उस वक्त इस मसले ने खूब तूल पकड़ा था। साथ ही मैं आपको बताऊं कि जब उस वक्त ये मसला उठा था तो किस तरीके से और क्या क्या हुआ था वो भी जरा आप गौर से सुनिएगा। जब 2019 के लोकसभा के चुनाव थे तो इस तरीके की जो कवायद थी सरकारी तेल कंपनियों ने की थी। द हिंदू अखबार के मुताबिक उस समय पेट्रोलियम डीलर्स ने जबरदस्त गुस्सा किया था। उस समय तेल और मार्केटिंग कंपनियों ने कथित तौर पर फ्यूल की आपूर्ति बंद कर दी थी, सप्लाई बंद कर दी थी। और साथ ही में उस समय पर जो तेल मार्केटिंग कंपनियों ने कथित तौर पर फ्यूल आपूर्ति बंद करने की धमकी तो दी थी, लेकिन सरकारी तेल कंपनियां जो थी इन आरोपों से इनकार कर रही थी कि भैया देखिए ऐसे तो कुछ है नहीं, कुछ नहीं बोला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो कंसोर्टियम ऑफ इंडियन पेट्रोलियम डीलर्स ने उस समय मीडिया को बताया था कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सहित सरकारी सामाजिक योजनाओं को बढ़ावा देने की आड़ में एनडीए सरकार जो है वो पेट्रोल पंपों का इस्तेमाल करना चाहती है। कुछ डीलरों ने यह तक कह दिया था कि ओएमसी इन पंपों के आंशिक मालिक जरूर हैं और ऐसे कदम उठाने के उनके अधिकार में है, लेकिन यह प्रवृत्ति अच्छी नहीं है क्योंकि यह सब एक तरफा किया जा रहा है। क्योंकि देखिए जब चुनाव आ रहे हैं और चुनावों के समय में ये होर्डिंग्स बदलवाए जा रहे हैं, बड़े बड़े मोदी जी की गारंटी वाले होर्डिंग्स लगवाए जा रहे हैं, तो देखिए ये साफ है कि कोई भी व्यक्ति पेट्रोल पंप पर जाएगा, वहां पे डीजल भरवाएगा, पेट्रोल भरवाएगा, ये कुछ ना कुछ करेगा और उस दौरान जब तक वो खड़ा रहेगा तो वो कहीं ना कहीं वो मोदी जी के बड़े बड़े पोस्टर्स जो है वो देखेंगे और उनको देखने के बाद उन जो मोदी जी की योजनाएं जो हैं वो उनके दिमाग में घर करेंगी। उन्हें भी लगेगा कि कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ है, मोदी सरकार इतना कुछ कर रही है। तो एक बीजेपी की जो है वो एक अच्छी और एक पॉजिटिव छवि उन लोगों के मन मस्तिष्क में जाएगी। यानी एक जो है एक तरीके से उन्होंने अपनी बात को आम लोगों तक पहुंचाया और अपना एक तरीके से विज्ञापन किया। और इसका फायदा कहीं ना कहीं जब वो कोई व्यक्ति चुनावों के अंदर वोट देने के लिए जाएगा तो उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें चलेंगी, ये सब चीज़ें घूमेंगी और ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि इन लास्ट जाकर वो बीजेपी को वोट भी दे। तो इस तरीके से पूरी की पूरी विज्ञापन प्रक्रिया की जो ये साइकोलॉजी है वो इस तरीके से काम करेगी। क्योंकि वैसे बीजेपी कितना भी कुछ कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन पेट्रोल पंप पर जाना और ऐसी जगहों पर तो हर व्यक्ति, आम नागरिक तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि आना जाना गाड़ी मोटर हर कोई चलाता है, ज्यादातर लोग चलाते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए जिस तरीके से ये चुनावी प्रचार प्रसार के लिए बीजेपी पार्टी अंधाधुंध पैसा खर्च कर रही है और जिस तरीके से ये गूगल डेटा की पूरी रिपोर्ट सामने आई है, और इस पर आप लोग क्या कुछ कहेंगे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।